फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज की स्मैकडाउन के बारे में, जो कि काफी कमाल धमाल एक बैंगर शो रहा, जहां पर हमें शेना बेजलर और रोंडा रोजी का रिटर्न देखने को मिला। साथ ही में रे मिस्टीरियो ने चैलेंज भी एक्सेप्ट किया अपने बेटे का एंडिंग ब्लड लाइन के नाम रही, जहां पर उन्होंने केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन को ठिकाने लगा दिया। ड्रू मैकिंटायर, शेमस और गुंथर भी आमने सामने आए। स्टार्टिंग कोडी रोड और लुडविग काइजर के मैच के साथ हुई और बेची हाजी चीजें हुई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है कोडी रोड वर्सेस लुडविग काइजर के मैच के साथ। तो ये काफी कमाल का एक जबरदस्त मैच था। यहाँ पर गिवियाना वेंसी भी रिंग साइड पर थे, पॉल हेमन भी रैम के ऊपर खड़े थे और सोलो सेक्वाई भी थे उसके साथ। तो ये मैच काफी कमाल का एक जबरदस्त मैच था। इस मैच में जो लुडविग काइजर है उसका जो परफॉर्मेंस थी वो काफी कमाल की थी। उन्होंने कोडी रोड के एक पैर के ऊपर काफी बार अटैक किया और जो पॉल हेमन है उन्होंने भी काफी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की कोडी रोड की। लेकिन बात करते हैं हम एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो कोडी रोड है उन्होंने अपने फिनिशर क्रॉस रूट्स के साथ इस मैच में विक्ट्री अर्न की। और उसके बाद जो पॉल हेमन है वो रिंग के अंदर आते हैं और माइक लेते हैं और कहते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर जो रोमन रेंस है वो ही रिटेन करेगा और कहलाएगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। जिसके बाद जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि मेरा अगर ये शरीर हाफ भी होगा तब भी मैं रोमन रेंस को हराने वाला हूं। जिस पर जो पॉल हेमन है वो कहते हैं कि जो सोलो सेक्वाई है रोमन रेंस से पहले वही तुम्हारे रास्ते में आएगा और अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको सबसे पहले सोलो सेक्वाई को पेश करना पड़ेगा। अगर आप सोलो सेक्वाई को हराते हो उसके बाद रोमन रेंस तक पहुंचोगे। जिस पर कोडी रोड कहते हैं कि मैंने तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में इसे कहा है कि ये रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये मेरे सामने आता है तो मैं इसकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं और इसे हरा के फिर रोमन रेंस को भी डिथ्रोन करने वाला हूं। तो काफ़ी कमाल की जो प्रोमो वार है वो हमें पॉल हेमन और कोडी रोड के दरमियान देखने को मिली। लेकिन डिसअपॉइंटिंग एक चीज़ थी और वो ये थी कि जो रोमन रेंस है वो आज शो के ऊपर नहीं थे, तो ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। वेल जो फ्यूड की प्रोग्रेशन है वो काफ़ी कमाल की थी। इसके साथ हम बात करते हैं कि नेक्स्ट शो पर क्या हुआ। नेक्स्ट शो पर आती है शॉर्लेट फ्लेयर। शॉर्लेट फ्लेयर रिंग के अंदर आती है, माइक लेती है और कहती है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम रिया से डरती हो, तो मैं डरती नहीं हूँ बल्कि मैं उसकी इज्जत करती हूँ और मैं अपने बाप की लेगेसी को आगे लेके जाने वाली हूँ, इसलिए मैं 14 टाइम चैंपियन हूँ और आगे भी मैं ऐसे चैंपियन ही बन के रहूँगी। लेकिन अगर आप लोग मुझे कहते हो कि मैं डरती हूँ तो जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मतलब रिया रिप्ली के बारे में बात करती है कि अगर रिया रिप्ली मेरे रास्ते में आती है तो मैं उसको तेज नेस करने वाली हूँ और रेसलमेनिया के अंदर आप लोग देखोगे कि वहाँ पर स्मैकडाउन की जो वुमेन्स चैंपियनशिप है उसको रिटेन करूँगी और रिया रिप्ली वहाँ पर हार जाएगी। तो एक कमाल की जो प्रोमो है वो शॉर्लेट फ्लेयर यहाँ पर कट करती है, लेकिन रिया रिप्ली शो के ऊपर नहीं थी, फिर भी चीज़ें काफ़ी कमाल की थी। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि था रे मिस्टीरियो वर्सेस एले नाइट के दरमियान। तो एक सिंगल मैच के दौरान जो डोमिनिक मिस्टीरियो थे वो भी रिंग साइड पर खड़े थे और जो रे मिस्टीरियो की फैमिली मतलब वाइफ और उसकी डॉटर अलिया मिस्टीरियो वो भी थी रिंग साइड पर। तो ये मैच काफ़ी कमाल था, एक ज़बरदस्त मैच था। इस मैच में जो रे मिस्टीरियो है उन्होंने काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई और वो जीत भी रहे थे। लेकिन जैसे ही वो 619 देने चलते हैं एले नाइट को, तभी जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो पकड़ते हैं और नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही वो रिंग के अंदर आते हैं तो रोल अप के जरिए एले नाइट वो इस मैच को जीत जाते हैं और रे मिस्टीरियो को पिन कर देते हैं। इसके बाद जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो माइक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर और तू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जिस पर जो रे मिस्टीरियो है वो कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तभी जो डोमिनिक है वो माइक लेते हैं और अपनी मॉम के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तूने इस डरपोक इंसान से शादी की जो कि मुझे मेरे साथ लड़ने से डरता है, तो ये तूने काफ़ी बुरा काम किया है क्योंकि ये डरपोक है। जिस पर जो अलिया मिस्टीरियो है वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसका माइक जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो लेते हैं और नीचे फेंक देते हैं और जैसे हीरे मिस्टीरियो ये चीज़ देखते हैं तो वो भागते हुए आते हैं और एक पंच लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को और उसके बाद उसे कहते हैं कि ऐसे बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने वाला था, लेकिन अगर तूने ये हरामीपंथी की है तो अब मैं तुम्हें पेश करूंगा रेसलमेनिया के अंदर और तुम्हारा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो का जो मुँह था वो देखने लायक था, बिल्कुल रोने पर आए हुए थे। तो आज जो मैच है बाप बेटे के दरमियान वो ऑफिशियल कर दिया WWE ने, जो कि रेसलमेनिया 39 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है वो होता है एक क्वालिफाइंग में, जहां पर एक टीम में होती है शॉर्टजी और नटालिया और दूसरे टीम में होते हैं लेसी एवेंस और ज़ाया अली। ये मैच एक वाहियात सामने था, लेकिन इस मैच में जो नटालिया और शॉर्टजी की टीम है वो जीत जाती है और उसके बाद वहाँ पर शेना बेजलर और रोंडा रोजी आती है और ये मैच इस बिहाफ पर बना था कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो जहाँ पर पेटल 4-वे टैग टीम मैच होने वाला है जो कि वुमेन का होगा रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो वहाँ के लिए जो शॉर्टजी और नटालिया है उन्होंने क्वालिफाई किया है और उसके बाद रोंडा रोजी और शेना बेजलर आती है। वो कहती है कि
वुमेन डिवीज़न को मेरी ज़रूरत है। और किसने कहा था कि मैं इंजर्ड थी, तो मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग क्वालिफाइंग मैच में से ही क्वालिफाई कर लोगे, मैं से ही आप लोगों ने क्वालिफाइंग मैच लड़ के क्वालिफाई किया है और मैं ऐसा वैसा कोई भी मैच लड़ने नहीं वाली और मैं सीधा इसके अंदर ऐड होंगी। तो जो रोंडा रोजी और शेना बेज़लर है वो इस मैच के अंदर ऐड हो गई है। अब एक टीम बच गई है जो कि आई थिंक हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन जो रोंडा रोजी है वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ और इस मैच के अंदर मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ शेना बेज़लर के साथ। तो जो रोंडा रोजी है उन्होंने जानबूझ के ये बात कही है क्योंकि वो इंजर्ड है, लेकिन WWE को पता है कि वो रेसलमेनिया तक ठीक हो जाएगी, तो इसलिए उसको इस मैच के अंदर ऐड कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ शो के ऊपर हमें देखने को मिलती है जो होता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जहां पर शेमस और ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं। और सबसे पहले तो शेमस कहते हैं कि तू एक गद्दार बंदा है, तेरे को मैंने अपना दोस्त माना था लेकिन तू गद्दार निकला क्योंकि 15 सालों से मैं इस चीज़ के पीछे पड़ा हूँ और तूने क्या किया, मुझे धोखा दिया। जिस पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो कहते हैं कि तूने अपना जो मौका है वो गंवाया है, अब मेरी बारी है और मैं जीतूंगा। इसके बाद वहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, शेमस भी साइन करते हैं। वहाँ पर गुंतर आते हैं, गुंतर कहते हैं एडम पेयर्स से कि ये तूने क्या किया, ये दोनों जो है एक दूसरे को पिन करेंगे और मेरी आईसी टाइटल चली जाएगी, तो लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं इन दोनों को पिन करने वाला हूँ और अपनी आईसी टाइटल को रिटेन करूंगा। जैसे ही रिंग के अंदर आते हैं वो सबसे पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, उसके बाद जो बुच है उसका हमला देखने को मिलता है गुंतर के ऊपर। उसके बाद गुंतर और बुच का मैच होता है। ये मैच काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था। इस मैच में जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो शेमस है उन्होंने सही तरीके से ड्रू मैकिंटायर को बजाया रिंग साइड के ऊपर। उसके बाद गुंतर उस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वो रिंग के अंदर आते हैं बुच के पास, तो ड्रू मैकिंटायर पीछे से आके क्लेमोर मारने वाले थे, लेकिन जो शेमस है वो साइड हो जाते हैं और वो क्लेमोर जो है वो गुंतर को पड़ जाती है। और इसके बाद एक हल्का सा फेस ऑफ हमें देखने को मिला शेमस और ड्रू मैकिंटायर के दरमियान। तो ये जो मैच है ये रेसलिंग वाइज काफ़ी बैंगर होने वाला है और काफ़ी कमाल का मैच जो कि रेसलमेनिया 39 के नाइट 1 पर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ शो के ऊपर देखने को मिलती है जो कि होता है मेन इवेंट, जहाँ पर केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं। सेमी ज़ेन उससे केविन ओवेंस कहते हैं कि जो तू अकेले आना पसंद करता है क्योंकि तुझे क्राउड का गाना पसंद है, अगर वो तुम्हारा गाना गाती है तो तुम्हें वो बहुत पसंद आता है, तो इसलिए तू मेरे साथ नहीं आया, तो अकेला आया। जिस पर सेमी ज़ेन कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तू ही मेरा असली दोस्त है। जिस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि ठीक है, रेसलमेनिया के अंदर हमें वो मोमेंट मिला जो कि 20 साल से हमें नहीं मिला, तो रेसलमेनिया के अंदर वो हमें मिलने वाला है जहाँ पर हम कम्पीट करेंगे अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम टाइटल्स के लिए, जहाँ पर हम इस मैच को जीतने वाले हैं। और इस साल का जो रेसलमेनिया है वो केओमेनिया नहीं होने वाला, बल्कि जिस तरीके से तेरे को रोमन रेंज यानी तुम्हारे फार्मर ट्राइबल चीफ ने एक मर्चेंडाइज गिफ्ट की थी जहां पर ऑर्डिनरी ऊस लिखा हुआ था, तो आज मैं तुम्हें एक टी शर्ट जो है वो गिफ्ट करने वाला हूं। और जैसे ही वो टी शर्ट निकालते हैं जिस पर लिखा होता है रसल जेनिया, तो सेमी ज़ेन इसको देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसके बाद ये दोनों गले लगते हैं। लेकिन इसकी ये खुशी चंद ही मिनट की थी। उसके बाद जो ऊसोस है वो आते हैं और अटैक करते हैं। सबसे पहले तो केविन ओवेंस को एक सुपर किक लगा देते हैं, उसके बाद सेमी ज़ेन को भी किक लगाते हैं, उसके बाद 1D फिनिशर लगाते हैं, लेकिन काफ़ी ब्रूटल तरीके से सेमी ज़ेन को ये फिनिशर लगाते हैं। और जैसे ही जो केविन ओवेंस है वो स्टील चेयर ला के रिंग के अंदर घुसते हैं तो ऊसोस वहाँ से सरक लेते हैं। तो आज का जो स्मैकडाउन का शो था वो काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन रोमन रेंज आज फिर शो के ऊपर नहीं थे, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी। और आज का जो स्मैकडाउन का एडिशन था वो काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। बिल इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे और आप लोग कितना रेट करोगे, अपनी रेटिंग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।